हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज शुरुआत होती है इस ब्लॉग में अनवी की नानी और मौसी के साथ। रात में 1:30-2 बजे का टाइम है और इन दोनों बच्चों को में से किसी को भी नींद नहीं आ रही। दीदी बेचारी जग रही है अपनी नींद से। मैं तो सो गई थी, बट दीदी और मम्मी ने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से संभाला था रात में। पूरा मोहल्ला सो रहा है, इस टाइम हमारी दोनों बेटियां जाग रही हैं। पता नहीं क्या ही एक नया गेम दोनों को सूझा है। नेक्स्ट डे जा रहे हैं जीजू अपनी वाइफ को लेकर हमारी दीदी को। तो अब आई दीदी की विदाई की बारी। तभी जीजू के हाथ में हम लोगों ने राखी बंधवाई दोनों बेटियों से। यहाँ पे अन्नू ने भी बहुत मजे से जीजू के हाथ में राखी बांधी। जीजू ने उसको नेक देके बहुत ज्यादा खुश हुए। अनवी भी पैसों को बहुत ध्यान से देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। अनवी के राखी बांधने के बाद करीब रावी ने भी राखी बांधने की जिद। तो सेम टाइम पे भी हमने रावी से भी राखी बंधवाई थी। वैसे तो रावी बिल्कुल भी राखी बांधने के लिए एग्री नहीं थी, लेकिन जैसे ही अनवी ने जीजू को राखी बांधी, लेकिन अनवी को राखी बांधते हुए देखते उसे इतना ज्यादा फील हुआ कि वो जिद में आ गई कि नहीं, उसकी वाली राखी खोलो। उसे सिर्फ अपनी ही राखी बांधनी थी जीजू के हाथ में। तभी जीजू ने उसका मन बहलाकर उसको भी नेक दिया। तभी राजू जीजू यहाँ पे कर रहे हैं अपनी राइड बुक। उनको जाना है आज अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, घूमने के लिए। अभी वो राजी हो रहे हैं। पहले जाएंगे वो अपने फ्रेंड से मिलते हुए, फिर जाएंगे वो घर में। इसलिए वो अभी सिर्फ राइड वगैरह बुक कर रहे हैं। यहाँ पे राइड भी आ चुकी है। रावी बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि शायद उसको भी दोबारा से बाइक पे घूमने का मौका मिलेगा। वो कार से ज्यादा बाइक पे ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे मम्मी लगा रही है पैसों का हिसाब को दीदी की विदाई के लिए। बेटी घर से जा रही है तो कुछ विदाई तो बनती है। यहाँ पे दीदी अपना सारा सामान निकाल निकाल के इकट्ठा कर रही है। लेकर एक बैग आई थी, यहाँ से लेके जा रही है 4 बार, जैसा कि हर बार होता है। बेटियां मायके से ही सब कुछ लेके जाती हैं। ये फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। मम्मी इतना कुछ बांध देती हैं और बेटे को भी लगता है नहीं, शायद मेरा कुछ थोड़ा बहुत रह गया है। अनवी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रही है कि हो क्या रहा है। रावी को हमने मोबाइल से साइड बिठाया था कि आप मोबाइल चलाओ, तब तक दीदी अपना सारा पैकिंग करके सामान बाहर की तरफ रख रही है कि जब तक गाड़ी आए तभी इनका सारा सामान निकालते इसे रख दे। तभी मम्मी ने भी अनवी को जल्दी से कपड़े पहनाए, क्योंकि वो हो रही है जल्दी जल्दी जाने की राजी। रावी ने टाटा बाय बाय करते हुए बहुत जल्दी आगे भाग रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि उसे यहाँ पे हम लोग को तो वो उदास, जो वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है, उसे पता लग जाता है ना अगर वो जा रही है। जितनी ज्यादा वो यहाँ पे आने के लिए खुश नहीं होती है, उतनी ज्यादा डबल खुश वो यहाँ पे जाते टाइम हो जाती है। हम लोग तो बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश हो। मम्मी एनवी को लेके बाहर आ रही है। तभी दीदी कहीं अपना अंदर कुछ सामान भूल गई थी, तभी वो जल्दी से लेकर वापस आने, लेकिन गाड़ी भी बाहर इंतजार कर रही थी। अपना वो दूसरा बैग अंदर शायद भूल गई थी, इसलिए वो दोबारा से लेकर आई। दोनों बच्चों को शांत करने के लिए मम्मी ने दोनों बच्चों को फ्रूटी दे दी, जिससे कि जाते टाइम दोनों में से कोई भी ना रोए। अनवी अभी अपना फ्रूटी में बिजी है, इसलिए तो ज्यादा फील नहीं हुआ कि रावी और दीदी अभी जा रहे हैं। यहाँ पे दीदी ने पकड़ा रावी का हाथ, अब जा रही है अपने घर। मम्मी थोड़ी सी ज्यादा इमोशनल हो जाती है इस टाइम पे, इसलिए दीदी पीछे पलट के नहीं देखती। वो बार बार यही कहती है कि मम्मी को देख कर रोना आ जाता है, इसीलिए दोनों उदास हो गई। दीदी भी गई अपने घर। यहाँ पे मम्मी और रावी फिर से हो गए। दीदी और रावी के जाने के बाद मम्मी और अनवी कुछ ज्यादा ही उदास हो गए थे। मामा मनाने की कोशिश कर रहा है अपनी भांजी को। तभी दोनों को राजी किया कि चलो दोनों को फिर से आज घूमी घूमी करा के लाते हैं। तभी दोनों का मन बदला। मम्मी हो रही है यहाँ पे रेडी। अनवी को भी रेडी कर दिया था। लिली को पता लग गया था कि जा रहे हैं घूमने के लिए। मम्मी को रेडी होने के लिए अनवी को देना पड़ा मोबाइल, जिससे कि मम्मी रेडी हो सके। बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, इसलिए अनवी को कपड़े तो चेंज करने ही थे, पर सोचा नहीं ज्यादा चिपचिप ना हो जाए, तो कई बार उमस की वजह से मम्मी ने फिर से उसके कपड़े जल्दी से चेंज करे। मम्मी ने लगा रही है पीछे से बाइक कर रहा है वीडियो शूट। जल्दी से गेट लगा कर मम्मी और अनवी गए घूमने के लिए। दीदी भी गई अपना रास्ते में घूमने के लिए। तभी पहुंचे हम लोग घर पे हमारी एक आंटी के यहाँ। वो बहुत टाइम से मम्मी को बुला रही है, अनवी को भी मिलने के लिए बुला रही है, लेकिन हम लोग जा नहीं पाए थे। बट आज मम्मी और सुमित को कुछ काम था, तो वही रास्ते में आंटी से भी मिलते हुए गए। आंटी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले थे आंटी से। आंटी भी बहुत ज्यादा खुश हुई। यहाँ पे पहुंचे हमारी दीदी का बेटा, जो कि अनवी का न्यू फ्रेंड किया वो बड़ा भैया था। अनवी उसके साथ खेल के बहुत ज्यादा खुश हुई। आरव है इसका नाम। आरव भी खुश होता है बहुत ज्यादा, उसको मिल जाती है छोटी सिस्टर। ये हमारा नोटी, जो कि बहुत ज्यादा शैतान है। जैसा उसका नाम नोटी है, ऐसी बहुत ज्यादा शैतान है, इससे बहुत बच के रहना पड़ता है। अनवी यहाँ पे गुस्सा हो रही है बार बार, क्योंकि उससे नोटी के साथ खेलना था। बट हम लोग डर रहे थे, क्योंकि नोटी एकदम अजनबी लोग के साथ बहुत अजीब बिहेव करता है। कई बार डर लगता है कहीं वो काट ना ले। यहाँ पे सेम चीज आंटी ने भी आरव को मोबाइल देके शांति से बिठा दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शैतानी कर रहा था। अनवी भी नहीं मान रही थी, अनवी को भी बस बिठाना था। बट अनवी वहां पे थोड़ी बहुत शांत थी, जिससे कि मम्मी अपनी बातें कर सके। कुछ पुरानी बातें याद कर रहे थे, कुछ पुराने पल याद करके इन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ कड़वी कड़वी यादें, कुछ मीठी यादें, सब कुछ याद कर रहे थे। 30 साल पुराना रिश्ता वापस लग रहा था आज। शायद वो दिन दोबारा तो नहीं आएंगे, लेकिन उनको इस तरीके से
पुरानी बातें याद करके पुराने दिन तो नहीं आएँगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा याद आती हैं, जो शायद आगे कभी नहीं मिल पाएँगी। इसलिए कुछ ही टाइम मिला था दोनों को साथ में के बातें करने का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरीके से हम लोग बहुत टाइम बाद गए थे, भाई भी बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहा था। यहाँ पे आंटी बहुत ज़्यादा अकेली है, यहाँ पे मेरी 3 फ्रेंड है, 1 दीदी है, उन तीनों की शादी हो गई, तो इसलिए घर बहुत ज़्यादा खाली लग रहा था। पहले हम सारे बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, आज वही सेम चीज़ है कि आज हमारे बच्चे एक-दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं। कभी हम लोग मस्ती करते तो आज हमारे बच्चे एक-दूसरे के साथ आपस काट रहे हैं। यहाँ पे आरव जिस तरीके से शैतानी कर रहा है, आंटी उसको चुप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बच्चा है, उसको भी नहीं सँभाल सकते। दोनों के साथ मिल-बाँट के रहा है। कुछ पुराने पलों को याद करने के बाद आई वापस घर जाने की बारी। रास्ते में दिख गया भाई को गन्ने का जूस, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी अन्वी भी अपना ग्लास लेके बैठी है अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। बहुत ज़्यादा उसने नहीं पिया था, थोड़ा बहुत उसने पिया था, मम्मी भी जल्दी से पी रही हैं। वापस आए, आज हम लोग जा रहे हैं फिर से घूमने-घूमने करने के लिए। मैं आई, मैंने जल्दी से इसके कपड़े चेंज किए, डायपर बनाया। दीदी जा चुकी थी, अब वापस आई, मेरी भी अपनी ससुराल जाने की बारी। यहाँ पे अन्वी बिल्कुल भी एग्री नहीं हो रही कपड़े पहनने के लिए, वो हर बार मेरे साथ ऐसे ही ड्रामे करती है, लेकिन मैं उसको जैसे-तैसे कपड़े पहनाती हूँ। जल्दी से मैं भी रेडी हुई, मैंने मम्मी को बाय करने के लिए बोला, तो राज़ी नहीं हो रही। मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा 2 मिनट नानी की गोद में चले जाओ, लेकिन वो जाने नहीं चाह रही। उसे लग रहा है कि शायद मैं उसे कहीं छोड़ के ना चली जाऊँ, जैसे कि मैं ऑफ़िस कई बार चली जाती हूँ, तो यहाँ पे उसको वही डर था कि मैं मम्मी को देके उसको अकेली ना चली जाऊँ। यहाँ पे मैं डर रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन अन्वी के साथ जाना था मुझे। यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, अन्वी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, अपनी नानी-मामा को कुछ इस तरीके से बाय करते हुए जा रही है। उसे लग रहा है कि शायद अब वो वापस नहीं आएगी, लेकिन उसे नहीं पता फिर भी आना यहीं है, तो इसलिए बस वो खुश हो रही थी बार-बार जाने के लिए। तो मैं और अन्वी भी चले अपने घर, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।